सृष्टि के प्रारब्ध से मानव जीवन की रचना विषय पर आइए आज हम बात करते हैं आचार्य भास्कर जी से। एक समय की बहुत पुरानी बात है और जब सर्वशक्तिमान परमात्मा इच्छा किए कि संसार बनाने की इच्छा किए, इसकी रचना की इच्छा किए, तो उन्होंने इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से पहले बड़े बड़े दिग्गजों को बनाया, जैसे वायु, यम, कुबेर इत्यादि, वरुण, अहंकार, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को बनाए। और बनाने के बाद उनसे कहे कि चलो भाई अब संसार का कार्य शुरू करो। तो ये लोग हाथ जोड़ लिए, कहे परमात्मा हमसे संसार नहीं चलेगा। तो भगवान सोचे अरे इनको तो हम बनाए, लेकिन शायद हमने बनाने में भूल कर दिया क्या। तो कहे कि अच्छा ठीक, चलो इनको किसी काम में तो ले ही लेते हैं। तो फिर विचार किए कि इनसे नहीं बनेगा, ये कार्य तो मनुष्य ही कर सकता है। तो मनुष्य की रचना के लिए परमात्मा जो है इन लोगों को भेजे कि भाई चले जाओ फला जगह और वहाँ से थोड़ी मट्टी ले आओ। तो परमात्मा की आज्ञा मान करके एक एक करके सब गए, लेकिन जहाँ भेजे थे, जिस जगह भेजे थे, जिस जगह मट्टी लाने के लिए भेजे, वहाँ की पृथ्वी जो है जिंदा थी, सजीव थी। तो जब ये इनमें से गए, वरुण गए, अग्नि गए, वायु, पवन सब गए, लेकिन जब उस मट्टी में हाथ लगाते थे निकालने के लिए, तो पृथ्वी वहाँ जिंदा थी, इसलिए वो कराही जैसे तकलीफ हुआ तो ये छोड़ दी। कहा कि अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। तो ऐसा समझ करके कि ये इसका अंग है और इसमें से मट्टी लेना इसे तकलीफ होगा, ऐसा समझ करके वो छोड़ करके चले आए। और ऐसे ही एक एक करके सब चले आए, मट्टी नहीं लाए। तो बाद में यम गए। जब यम गए, लेकिन कोई किसी से कुछ कहता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, बस आकर के चुपचाप खड़े हो जाते, तो दूसरे चले जाते। तो यम गए और ये भी उसी स्थान पे गए, और जब हाथ लगाए मिट्टी निकालने के लिए, तो पृथ्वी जो है फिर कराही। एक बार तो ये छोड़ दिए, कहे कि अरे तो अजीब बात है। लेकिन फिर इनके मन में विचार आया कि परमात्मा भेजे हैं, ऐसा विचार करके वो फिर मट्टी निकालने के लिए हाथ बढ़ाए। फिर पृथ्वी को तकलीफ हुआ, कराही, लेकिन ये उसमें से मिट्टी निकाल ही लिए और निकाल करके ले आए, परमात्मा के सामने रख दिए। परमात्मा मिट्टी देखे और एक बार इनको देखे। तो परमात्मा ने कहा चलो इस सृजन में एक काम तो हल हो गया। तो यम ने कहा कि क्या प्रभु? कहा कि यही विचार मन में था कि इस सृष्टि को तो हम रचेंगे, लेकिन
इसमें प्राण लेने वाला काम किसको दिया जाए, क्योंकि कोई स्वेच्छा से तो लेगा नहीं। तो इसलिए कहा कि चलो अब इस सृष्टि में प्राण लेने वाला काम तुमको दिया जाएगा। यमराज बहुत दुखित हुआ। अरे कहा प्रभु मैं तो आपकी आज्ञा मान करके गया था। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो आज्ञा तो सब मान के गए, लेकिन सब दयालु विचार के थे, लेकिन तुम निर्दयी विचार के हो, इसलिए प्राण लेने का काम सृष्टि में तुम्हें ही दिया जाएगा। तो चलो ये बात तो हो गई। अब सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा जो है गहन अध्ययन किया इस बारे में कि इस संसार में मनुष्य की जब रचना होगी तो यहाँ बहुत बड़े बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा। ऐसा गहन विचार करने के बाद परमात्मा 1 करोड़ वर्ष जो है उस मिट्टी को दुख के जल से सींचा, ताकि ये दुखों से इतना ये पूर्ण हो जाए कि कैसा भी संसार में दुख पड़े लेकिन ये विचलित न हो। इसलिए देखिए संसार के जितने दुख हैं, सोचने मात्र से ही आदमी का हृदय कांप जाता है, लेकिन जब दुख आकर के उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है, हाथ पांव नहीं काम करता, कहीं धक्का लग गया, कहीं कट गया, कहीं कुछ हुआ, नेत्र गायब हो गए, कान से सुनना जो है दूर हो गया, लेकिन फिर भी उस हालत में वो जिंदा रहता है। तो इतने दिन के बाद तब उस मिट्टी को जो है एक पुतला का रूप दिया परमात्मा ने, और जब पुतला का रूप दिया और रूप देने के बाद उसमें जीव डाल दिए, माने जिंदा कर दिए उसको। जब जिंदा कर दिए, जिंदा तो हो गया लेकिन वो हिलता डुलता नहीं था। तब परमात्मा विचार किए कि अरे ये जिंदा तो हो गया लेकिन ये हिले डुलेगा नहीं, तो फिर आगे कैसे क्या होगा। तो विचार करने के बाद तब परमात्मा अपने अंश से एक बहुत छोटा सा भाग निकाल करके उस जीव के, यानी शरीर में एक प्रमाण तौर पर है कि बाएं तरफ वो जीव तो है, तो परमात्मा दाहिने तरफ अपने अंश का जो है भाग उसमें बैठाया इस मनुष्य के शरीर के अंदर। और जब परमात्मा का अंश उसमें आ गया तो वो फिर हिलने डुलने लगा। तो परमात्मा ने कहा, जितने बड़े बड़े दिग्गज थे सबको कहा कि इसको प्रणाम करो। तो सबने तो प्रणाम कर लिया, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि भाई इसके अंदर परमात्मा निवास कर रहा है, इसलिए सब प्रणाम कर लिए। लेकिन उसमें अहंकार था, तो अहंकार कहा कि नहीं, हम प्रणाम नहीं करेंगे। तो परमात्मा ने कहा कि नहीं, प्रणाम करना होगा। कहा कि नहीं, प्रणाम नहीं करेंगे, हमारे सामने बना हुआ ये पुतला, हम इसको प्रणाम क्यों करें। तो परमात्मा ने कहा कि अच्छा, जब तू प्रणाम नहीं करेगा तो ऐसा कर, ये स्वर्ग छोड़ दे, तू जा यहाँ से। तो अहंकार सोचने लगा कि अगर स्वर्ग से चले गए तो हम किसी काम के नहीं रहे। कुछ सोच विचार के बाद तो हाथ जोड़ करके परमात्मा से कहा कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ से तो चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी हमने उपासना भक्ति कुछ भी किया है उसका कुछ तो फल दे दीजिए। तो परमात्मा कहे कि ठीक है, तू मांग,
और जल्दी मांग और चले जाए यहाँ से जल्दी। तो अहंकार जो है वो कहा कि ठीक है, इस पुतले में आप दाहिने तरफ हैं तो मुझे बाएं तरफ जो है इसमें ही जगह दे दीजिए। परमात्मा सोचे, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। कहा फिर जब परमात्मा बात से मुकर गए तब फिर क्या। बहुत सोचने के बाद परमात्मा उसको मनुष्य के शरीर में बाएं तरफ जगह दे दिए। अब देखिए, सामना तो ठीक है, जीव तो जीव है, लेकिन दाहिने तरफ परमात्मा है और बाएं तरफ अहंकार। अब यही युद्ध जो है तब से शुरू हुआ। अहंकार सोचता है कि इस पुतले को, इस जीव को, इस मनुष्य को हम अपने जो है विधा में लेकर के चलें, और परमात्मा जो है वो सोचता है कि हम अपने। तो इस जीव के अंदर जिस तरफ जाने की व्यवस्था हो जाती है, उसका ध्यान जिसके तरफ ज़्यादा जाता है उसी तरफ वो बढ़ता चला जाता है। और यही राम रावण युद्ध है, यही महाभारत गीता युद्ध है। इसीलिए बड़ी बड़ी साधना होती है कि हम परमात्मा के तरफ जाएं, अहंकार के तरफ न जाएं। यही संसार का जो है प्रचलन चालू है तब से। बोलिए सियावर रामचंद्र की।